एहतजाज की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का सोचें, हड़तालों के मुल्की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं इस्लामाबाद में 8 लाख लोग एहतजाज से मुतासिर हुए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इकदाम के समरात आना शुरू हो गए। आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी होगी। इस वक्त हम किसी एहतजाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए IPP से बात जारी है। विफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। अब 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। कहा, सब जानते हैं किस तरह डी चौक पर धरना दिया गया। आज फिर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों और घुसपैठों के नापाक अज़ाइम को दोहराया जा रहा है। जहां धरने और जलाओ घिराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। मुल्क की जड़ें काटने के लिए साजिशें की जा रही हैं। इस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। इनको ये फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। ये मुल्क से मोहब्बत नहीं दुश्मनी है। पूरी कोशिश होगी IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। कराची में दहशतगर्दी का वाकया इंतहाई अफसोसनाक। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए सख्त से सख्त इकदाम किए जाएंगे। KP हाउस मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं आप। पेशावर हाई कोर्ट की KP हाउस सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल को हिदायत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, CDA खुद मुख्तार बॉडी है। एडवोकेट जनरल साहब, हम इसमें आपके साथ हैं। ये एक्शन एक खुद मुख्तार अथॉरिटी ने लिया, वो वहां रेगुलेटर अथॉरिटी है। जस्टिस वकार अहमद ने इस्तफसार किया, आप विफाकी हुकूमत के किसी ऑर्डर से मुतासर है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी बोले, ये हाउस आपकी हुकूमत का नहीं, सूबे की अवाम का है। एक सूबे का हाउस बंद करना बिल्कुल गलत है। अदालत ने AG को दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत कर दी। KP हाउस पर हमला, आइन पर हमला। आइन की खिलाफवर्जी करने वाले आर्टिकल 6 लागू होता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू। कहा, ओहदों का इस्तेमाल करके हमें धमकाया जा रहा है। आईनी ओहदे छोड़कर मैदान में आए, फिर देखते हैं क्या होता है। हम कोई जानवर नहीं, आप इसका रवैया रखें। अब ये मसला खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का मसला नहीं रहा। हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जहां हमारी ख्वाहिश होगी वहां जाएंगे। हम किसी सूरत अपने मौकफ से हटने वाले नहीं। मरकजी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,362 अरब रुपए पर पहुंच गए। माली साल के पहले 2 माह में विफाकी हुकूमत का कर्ज 1,448 अरब रुपए बढ़ा। अगस्त के 1 महीने में मरकजी हुकूमत के कर्जे में 739 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ने अगस्त 2024 तक विफाकी हुकूमत के कर्जों का डाटा जारी कर दिया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज हसस बाजार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 85,000 की पॉइंट की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 753 पॉइंट्स का इजाफा 85,663 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द कल पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। वफ्द पाकिस्तान में $2 अरब से जायद की सरमायाकारी करेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इस्लामाबाद में शाह सलमान रिलीफ सेंटर के मंसूबों के मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को 2022 में सैलाब से $34 अरब का मुआशी नुकसान हुआ। सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। पाकिस्तान मौसमियाती तगय्युर से 7वां बड़ा मुल्क है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुबैना खिलाफात। सीनियर जज जस्टिस यख्या अफरीदी जजेस तलखियां दूर करने के लिए मुतहर्रिक। जस्टिस यख्या अफरीदी की चीफ जस्टिस काजी फाजीसा से तलखियों के मामले पर बातचीत। चीफ जस्टिस ने यख्या अफरीदी की बात पर हामी भर ली। जराये का कहना है, जस्टिस यख्या अफरीदी ने कहा, जजेस तलखियों को दूर करने में किरदार अदा करना चाहता हूं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने मामले पर ताउन की यकीन दहानी करा दी। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज। बानी PTI अलीमीन गंडापुर आजम सवाती समेत 500 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। FIR के मुताबिक आमिर मुगल ने शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा। लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया। आमिर मुगल और साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए अब्दुल हमीद को अगवा करके ले गए। मुल्जिमान अब्दुल हमीद को बठाना लिंक रोड पर बेहोशी और जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। दहशतगर्दी दफात के तहत थाना गुसार में दर्ज मुकदमा। बानी PTI की बहनों का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
इस साथ दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में दोनों को एक रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। पुलिस की जांच से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पीटीआई वकील मुस्तफा काज़मी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला कम्युनिटी से खिताब। कहा, आईनी तरमीम के हवाले से आजकल बहुत शोर है। आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी अपनी तरमीम शामिल करना चाहती है। एक आईनी पैकेज हुकूमत का और एक पीपल्स पार्टी का, ये जरूरी नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमती आईनी पैकेज से मुत्तफिक हो। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं जबरदस्ती कराई गई। माजी में सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं, पूरी कौम को बेहाल कर दिया गया। हम अपनी आईनी तरमीम करना चाहते हैं ताकि आइन मजबूत हो। चाहते हैं अदलिया के फैसले ऐसे न हो कि लोगों को पहले ही पता हो इस बेंच का फैसला क्या होगा। हम चाहते हैं जजेस पर कोई उंगली ना उठा सके। मेरिट पर फैसले होंगे। पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बने, न अब बनेगी। हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, ऐसी तरमीम करें जिस पर बाद में पछताना पड़े। आईनी तरमीम जाती मफाद के लिए से मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर तरमीम की जरूरत है तो फिर इस पर तरीके वो कार पर अमल किया जाए। पार्लियामेंट को तरमीम का हक हासिल, लेकिन जिस चीज की जरूरत हो वो की जाए। ये हुकूमत की मर्जी के मुताबिक की जा रही है, जिसका मुसविदा भी नहीं दिखाया जा रहा। फलस्तीन के हवाले से पीटीआई ना तो पीछे हटी ना ही हटेगी। जो लोग अमन की खराबी पैदा कर रहे हैं उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता। पीटीआई वाले बातचीत के भी काबिल नहीं। नून लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी के भी न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वाले हमेशा ड्रामा करते हैं। आम कारकुनों और पाकिस्तान को खराब किया। कारकुन बेचारे रुल गए, खुद ये गायब हो गए। लोगों को छोड़ के तोड़ फोड़ करें। आठ अक्टूबर 2005 की क़यामत खेज सिलसिले को 19 साल मुकम्मल। मुतासिरीन के दिलों में अलमनाक यादें आज भी ताज़ा। 7.6 शिद्दत का जिलजिला हजारों जानें ले गया। सैकड़ों जख्मी, लाखों मकानात मुनहदम, अरबों रुपए की अमलाक तबाह हो गई। बालाकोट मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती सिमट गया। खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर के इलाकों में मजमूई तौर पर 86,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बने थे। आजाद कश्मीर के दार हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आजाद जम्मू कश्मीर में शोदाए ज़लज़ला की बरसी। मरकजी तकरीब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मुनक्किद। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने शोहदाए ज़लज़ला की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की।